दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव शरीर तंत्र के बारे में। दोस्तों मानव शरीर के तंत्र में अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और रक्त परिसंचरण। ये चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे समझने के बाद हम मानव शरीर को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र की, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पाचन तंत्र क्या होता है। तो ये पाचन तंत्र कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका मेन काम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का होता है। और ये अणु यानी कि ये टुकड़े एनर्जी में बदलते हैं। मतलब ये कि हम जो खाना खाते हैं वो बॉडी में जाता है और पाचन से उनकी क्रियाएं होती हैं। जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वही इन खाने को पचाते हैं। तो उन सभी पार्ट्स में एक चीज़ कॉमन होती है, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होती है। अगर आप ये लाइन अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रंथियाँ क्या होती है हमारी बॉडी में। इनको इंग्लिश में ग्लैंड्स बोला जाता है। ग्रंथियाँ हमारी बॉडी में अलग अलग पाई जाती है और ये ग्रंथियाँ क्या करती है, रस का स्त्रावन करती है। यानी कि इन ग्रंथियों से क्या निकलता है, रस निकलता है। इन रसों में क्या होता है, एंजाइम्स होता है और ये एंजाइम्स ही हमारे भोजन को पचाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एंजाइम्स का क्या काम होता है। जो भोजन हम खाते हैं वो बड़े बड़े अणुओं में होता है, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में होता है। उनको तोड़ने का जो काम होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो एंजाइम्स का काम होता है। मतलब एंजाइम्स उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भोजन को पचाने का काम कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स में होते हैं और इन्हें ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पाचन तंत्र को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है और एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शन की। तो ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर एनस पर जाकर खत्म हो जाता है। यानी कि ये जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया है वो अन्न मार्ग या अन्न प्रणाली में होती है, जो मुख से शुरू होकर मल द्वार पे खत्म हो जाती है। तो अब इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी है और इसमें आपको बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो वो मुंह से होता हुआ ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। अब जो अमाशय के अंदर की दीवार है वो भी पाचक रस निकालती है, जो प्रोटीन और फैट के पाचन में हेल्प करती है। लेकिन दोस्तों भोजन का अमाशय में पूरी तरह से पाचन नहीं होता। तो अब अमाशय का आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में चला जाता है। फिर छोटी आंत में मौजूद पाचक रस भोजन का विखंडन करने लगते हैं। मतलब एंजाइम्स भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगते हैं। फिर लीवर एक रसायन स्त्रावित करता है, मतलब लीवर एक रस निकालता है जिसे पित्तरस यानी कि बाइजूस कहते हैं, जो फैट के पाचन में हेल्प करता है। लीवर एक ब्राउन कलर की ग्रंथि होती है जो पेट यानी कि एब्डोमेन के दाईं ओर होती है और इससे निकलने वाला बाइजूस एक थैली जैसा होता है जिसे गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस को निकाल के पाचन में हेल्प करती है। इसे बैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय कहते हैं। बैंक्रियाज एक बड़ी क्रीम कलर की ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। बैंक्रियाज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर काम करते हैं और उन्हें सरल रूप में चेंज कर देते हैं। अब ये पित्तरस अग्नाशय के इस छोटे से पाइपनुमा रास्ते से जाते हैं। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े करने वाले एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पाचन छोटी आंत में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ पोषक तत्वों को छोटी आंत के अंदर की दीवार सोख लेती है, मतलब ऑब्जर्व कर लेती है, जो रक्त वाहिकाओं से भरी हुई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी अंगुलियों के समान कुछ संरचनाएं होती हैं जिसे वीली कहते हैं और हर विलस में बहुत सारी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जहां वीली द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन वीली से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद भोजन का वो भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता वो बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब बड़ी आंत इसमें पानी सोख लेती है और पानी सोखने के बाद अपचित भोजन अर्धिथोस यानी कि सेमी सॉलिड हो जाता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में थैलीनुमा संरचना रेक्टम में जमा हो जाता है। इस अपचित भोजन को अर्धिथोस यानी कि सेमी सॉलिड मल या स्टूल कहते हैं। अब इस स्टूल को समय समय पर फैकल मैटर एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि जो अपचित भोजन होता है उसे बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब अमाशय यानी स्टमक, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, इसके साथ ही मलाशय और गुर्दा भी होते हैं। आहार नलिका और उससे संबंधित नलिका, लीवर, बैंक्रियाज, ये सब मिलके पाचन तंत्र बनाते हैं। तो ये हुआ हमारा पाचन तंत्र। अब इसके बाद
इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, मतलब पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं और उनका क्या काम होता है, इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।